अभी हमने डिस्कस किया था एच प्लेन और ई प्लेन की वर्किंग के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ई एच प्लेन। ई एच प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द हाइब्रिड टी जंक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज द मैजिक टी जंक्शन। सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैजिक टी या हाइब्रिड जंक्शन को बनाने के लिए हमने एक मेन वेवगाइड ली है। उस मेन वेवगाइड में पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ये दोनों को लीनियर पोर्ट हैं। इसके बाद हमने साइड में एक एच आर्म कनेक्ट की है जो पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टेड है और ई आर्म कनेक्ट की है जो पोर्ट नंबर 4 से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से एक हाइब्रिड जंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है जो 4 पोर्ट जंक्शन है। पोर्ट नंबर 1, 2 आर कोलिनियर पोर्ट, पोर्ट नंबर 3 एंड 4 आर साइड आर्म पोर्ट। इसी डायग्राम को हम इस मैजिक टी के फॉर्म में यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम मैजिक टी का एस मैट्रिक्स जब डिजाइन करेंगे तो उसमें हम ई प्लेन और एच प्लेन दोनों की प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे। हमने डिस्कस किया था एच प्लेन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई इनपुट पोर्ट नंबर 3 पे देते हैं तो पोर्ट 1 और 2 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम फेज और सेम मैग्नीट्यूड के साथ में। लेकिन अगर हम कोई इनपुट पोर्ट नंबर 4 पे देते हैं तो पोर्ट 1 और 2 जो मेन वेवगाइड के पोर्ट हैं इन पे जो भी आउटपुट आएगा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इक्वल होगा लेकिन फेज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट 180 डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो इसी दोनों प्रिंसिपल को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। So now we are having a 4 number of port. So because of the 4 port, our S matrix size will be 4 cross 4. So here we are having a square property of S matrix. It will provide the n square number of coefficient where n is the number of port. तो 4 पोर्ट होने के कारण जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन 4 क्रॉस 4 की होगी। एच प्लेन टी जंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एच प्लेन को हमने पोर्ट 3 पे कनेक्ट किया है तो अगर हम इनपुट 3 पे दे रहे हैं तो जो आउटपुट 1 और 2 से आएगा उसको हम बोलेंगे S13 एंड S23। सो बोथ दिस आउटपुट विल बी सेम। सो वी आर सेइंग दैट S23 इज इक्वल टू S13। सिमिलरली ई प्लेन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्योंकि ई प्लेन 4 पोर्ट पे कनेक्टेड है तो अगर हम 4 पे इनपुट दे रहे हैं और हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं पोर्ट नंबर 1 और 2 पे तो ये जो पैरामीटर होंगे उसको हम बोलेंगे S24 एंड S14। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे लेकिन फेज शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे हम नेगेटिव साइन के साथ इनको इक्वेट कर रहे हैं। पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो साइड आर्म में पोर्ट कनेक्टेड है ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है तो यहाँ पे जब पोर्ट 3 पे इनपुट दे रहे हैं तो कोई भी आउटपुट पोर्ट 4 से नहीं आएगा और अगर पोर्ट 4 पे इनपुट दे रहे हैं तो कोई भी आउटपुट पोर्ट 3 से नहीं आएगा। तो ये दोनों पैरामीटर आपके S34 एंड S43 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने E और H की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ पैरामीटर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। ये पूरा का पूरा S मैट्रिक्स को हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कंसिडर की, H प्लेन की प्रॉपर्टी ली, E प्लेन की प्रॉपर्टी ली, port 3 and port 4 are isolated so this parameter will be 0 because of the symmetric property. Now we can say that Sij is equals to Sji. So all these parameters S12 is equals to S21, S31 is equals to S13, S41 is equals to S14, S23 is equals to S32, S34 is equals to S43 और S42 is equals to S24। इस टाइप से हमने इनको सब्स्टिट्यूट किया। Port 3 and port 4 are perfectly matched, so we are saying no reflection is coming from port 3 and port 4. So S33 and S44 both will be equals to 0. Now based on this property, if we are substituting this coefficient in the S matrix, now S matrix will be coming as S11, S12, S13, S14 फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट। सेकेंड रो में S21 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं S12, S22 विल रिमेन सेम, S123 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं
S13, क्योंकि एच प्लेन की प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोल सकते हैं S23 इज इक्वल टू S13, और S24 की जगह पे हमने रखा है माइनस S14, क्योंकि ई प्लेन की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। इसके बाद यूनिटरी प्रॉपर्टी के थ्रू S मल्टीप्लाई विथ S कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 4 अननोन पैरामीटर हैं। इन अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 इक्वेशन यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू डिजाइन किए, और उन इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल एस मैट्रिक्स है हमारा, वो इस तरह से हमें डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है कि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर परफेक्टली मैच इन दिस जंक्शन, एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टी नाउ वी आर गेटिंग दैट पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आर ऑल्सो परफेक्टली मैच। तो अगर किसी भी जंक्शन में चारों के चारों पोर्ट परफेक्टली मैच्ड पोर्ट हैं, तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं मैजिक टी। तो यहाँ पे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, ऑल दीज 4 पोर्ट आर परफेक्टली मैच, दैट्स वाई डायगोनल एलिमेंट S11, S22, S33 एंड S44 ऑल आर कमिंग एज ए 0। सिस्टम की इक्वेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं B इज इक्वल टू S इंटू A, वेयर V इज द आउटपुट पैरामीटर, B1, B2, B3, B4, A is the input parameter A1, A2, A3, A4 from the all these 4 port, and S is the scattering matrix। तो अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन जनरेट की, B1 इज इक्वल टू, B2 इज इक्वल टू, B3 इक्वल टू एंड B4 इज इक्वल टू। इसके बाद अगर हम डिफरेंट केसेस को कंसीडर करना चाह रहे हैं कि अगर हम पोर्ट 1 पे इनपुट दे रहे हैं, पोर्ट 2 और 3 पे क्या आउटपुट आएगा, पोर्ट 2 पे इनपुट दे रहे हैं या पोर्ट 1 और 2 पे दोनों पे साथ में दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे केस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि किस टाइप से डिफरेंट पोर्ट पे हमें आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर में अगर हम बात करें कि डायरेक्शनल कपलर कैसे डिजाइन करते हैं या उसकी वर्किंग कैसे होती है, तो डायरेक्शनल कपलर में 4 पोर्ट हैं, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, कपल्ड पोर्ट एंड रिफ्लेक्टेड या बैक पावर पोर्ट। तो इस टाइप से अगर हमने कोई मेन वेवगाइड ली है, जिसको हम प्राइमरी वेवगाइड बोलते हैं, प्राइमरी वेवगाइड में हमने इनपुट पावर दी और मेजर पोर्शन हम उसी से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ पावर अगर हमें कपल्ड करना है, फीड करना है किसी दूसरी वेवगाइड में, जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी वेवगाइड या सेकेंडरी वेवगाइड, तो इस टाइप से हमें 4 पोर्ट जंक्शन जो डायरेक्शनल कपलर डिजाइन होता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 1 में भी इनपुट पोर्ट, पोर्ट 2 में भी इनपुट पोर्ट। एक बार में हम एक पोर्ट को इनपुट आउटपुट के हिसाब से ले रहे हैं, और एक पोर्ट आपका कपल्ड पोर्ट होगा और एक आपका बैक पावर पोर्ट होगा, जिसमें आप पोर्ट 3 और पोर्ट 4 को कपल्ड पावर पोर्ट और बैक पावर पोर्ट के हिसाब से बना रहे हैं। पोर्ट 1 और 2 को अपने इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे डिजाइन किया। तो इस टाइप से हम डायरेक्शनल कपलर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हम 2 होल डायरेक्शनल कपलर की बात करें, मतलब अगर जब हमने सेकेंडरी वेवगाइड को कनेक्ट किया है, तो प्राइमरी वेवगाइड से सेकेंडरी वेवगाइड में जो सिग्नल फीड कर रहे हैं, दैट विल बी यूजिंग बाय 2 होल्स। ये एक दूसरे तरह से आपने डिजाइन किया है उसी को, कि 2 होल डायरेक्शनल कपलर में अगर हम यहाँ पे प्राइमरी वेवगाइड के साथ में सेकेंडरी वेवगाइड या ऑक्सिलरी वेवगाइड को कपल्ड कर रहे हैं, तो दोनों जो होल्स हैं, उन दोनों होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, that will be equals to 2n plus 1 times lambda g divided by 4। ये इस फैक्टर के हिसाब से हमारी ये वैल्यू डिजाइन होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये 2 होल्स के बीच में जो सेपरेशन आएगा वो लैम्डा जी बाई 4 से डिजाइन होगा। हमने कोई इनपुट पावर P1 पोर्ट 1 पे दी, मैक्सिमम पोर्शन जो रिसीव्ड होगा वो पोर्ट 2 से आएगा। पोर्ट 4 को हम एडिट पोर्ट बोलेंगे और पोर्ट 3 को हम कैंसिल्ड पोर्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर पोर्ट 1 से हमने कोई इनपुट दिया, और अगर हम बात करें कि पोर्ट 4 पे जो इनपुट आ रहा है, तो चाहे वो फर्स्ट होल से आए या सेकंड होल से आए, दोनों पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, और पाथ डिफरेंस 0 होने से कोई भी फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं आएगा। दोनों सिग्नल आपके सेम फेज में आएंगे और एडिटिव नेचर में आएंगे। लेकिन अगर हम जो इनपुट पोर्ट 1 पे दे रहे हैं और हम पोर्ट 3 पे बात करें कि पोर्ट 3 पे आउटपुट क्या आएगा, तो फर्स्ट होल के थ्रू जो पाथ आ रहा है और सेकेंड होल के थ्रू जो पाथ आ रहा है, सेकेंड होल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि लैम्डा जी बाई 4 यहाँ पे ऊपर
और फिर वापस होने के लिए लैम्डा g/4 फिर से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये ओवरऑल लैम्डा g/2 की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन होल और टू होल। तो इस टाइप से हमें लैम्डा g/2 का पाथ डिफरेंस इन दोनों पाथ में मिलेगा। और अगर लैम्डा g/2 का पाथ डिफरेंस है तो फेज शिफ्ट विल बी 2π/λ टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें पाई का फेज शिफ्ट मिलेगा, मतलब पोर्ट 3 पे जो वैल्यू आ रही है पाथ 1 से और पाथ 2 से, ये दोनों पाई फेज शिफ्ट से होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल पोर्ट या यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू आपको कम या ऑलमोस्ट जीरो मिलेगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे बैक पोर्ट इसको डिजाइन कर रहे हैं और कपल्ड पोर्ट पोर्ट नंबर 4 को बोल रहे हैं। एस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 4 पोर्ट हैं, पोर्ट 1 2 3 4। तो ये एस मैट्रिक्स भी 4x4 का एस मैट्रिक्स होगा। चारों पोर्ट परफेक्टली मैच हैं, तो S11 S22 S33 S44 विल बी इक्वल टू 0। पोर्ट 1 और 3 एक साइड में अगर हम देखें तो पोर्ट 1 और पोर्ट 3, पोर्ट 1 पे जो इनपुट दे रहे हैं वो मैक्सिमम पोर्शन तो पोर्ट 2 पे आ रहा है और कुछ अमाउंट आपका पोर्ट 4 पे आ रहा है, जबकि पोर्ट 3 पे हम वैल्यू मान रहे हैं 0। तो पोर्ट 1 और पोर्ट 3 दोनों आइसोलेटेड पोर्ट होंगे और ये डायरेक्शनल कपलर सिमेट्रिक डायरेक्शनल कपलर है। तो आप सेम फिनोमिना आप अगर इनपुट पोर्ट 2 पे दे रहे हैं तो इस टाइप से आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो सिमिलरली पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 विल आल्सो बी ए आइसोलेटेड पोर्ट। तो यहाँ पे S13 and S31 because of the symmetric property, S24 and S42 both are will be 0। so ये 8 पैरामीटर आपके 0 हो जाएंगे और रिमेनिंग 8 पैरामीटर को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से S13 S31 S41 S14 S23 S23 एंड S34 S43 ये सारे पैरामीटर सब्स्टिट्यूट करने के बाद केवल 4 ही पैरामीटर हैं जो आपको अननोन कैलकुलेट करना है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी S कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन में हम वैल्यू एज्यूम करते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ पावर इज P एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ पावर इज JQ। तो इस टाइप से जो हमारा डायरेक्शनल कपलर का स्कैटरिंग मैट्रिक्स आएगा वो S इज इक्वल टू 0 P 0 JQ, P 0 JQ 0 0 JQ 0 P एंड JQ 0 P एंड 0। तो इस टाइप से कुछ इमेजिनरी और कुछ रियल टर्म के हिसाब से हमारा ये एस मैट्रिक्स आ रहा है। S12 की जगह P आ रहा है, मतलब अगर आपने पोर्ट 2 पे इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 पे जो पावर आ रही है वो आपकी रियल पावर आ रही है और S14 इज इक्वल टू JQ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर पोर्ट 4 पे आपने इनपुट दिया है तो पोर्ट 1 पे जो आउटपुट आ रहा है वो आपका इमेजिनरी कंपोनेंट के फॉर्म में आपकी वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप से डायरेक्शनल कपलर के मैट्रिक्स को हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।